आपको देश में लेकर आते हैं। बड़ी खबर इस समय आ रही है। भारतीय सेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। फ्लाइंग टैंक के नाम से मशहूर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला दस्ता आज भारत पहुंच चुका है। इनमें 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। ये बेहद उन्नत हेलीकॉप्टर्स हैं। भारतीय सेना की मारक क्षमता में जबरदस्त इससे बढ़ोतरी होगी। अपाचे को दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। अब तक अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के बेड़े में थे। यह पहली बार है जब भारतीय थल सेना को भी यह ताकतवर फ्लाइंग टैंक मिला है। यह हेलीकॉप्टर लगभग हर मौसम में, दिन हो या रात, दुश्मन की हर हरकत पर निशाना साध भी सकते हैं, नजर रख भी सकते हैं। भारी हथियारों से लैस है। इनकी तैनाती उत्तरी सीमा और पश्चिमी सीमा दोनों पर होगी और भारत तिब्बत सीमा पर इसकी तैनाती बहुत महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका से आए ये जो हेलीकॉप्टर है 15 महीने की देरी से पहुंचे हैं, लेकिन जल्दी जल्द इन्हें तैनात अब कर दिया जाएगा। भारतीय सेना को ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिले हैं इन्हें फ्लाइंग टैंक कहा जाता है, यानी उड़ता हुआ टैंक। क्यों? क्योंकि एक तरह से बख्तरबंद हेलीकॉप्टर है, मिसाइलों से लैस है। भारतीय सेना ने आज पहली बार अपने एविएशन कोर में अमेरिकी AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को शामिल किया। युद्ध क्षमता के लिहाज से इसे बहुत एक गेम चेंजर माना जाता है। क्यों? इसमें न केवल एक 30 मिलीमीटर की मेन गन है, चेन गन है, हेलफायर मिसाइल दागने में यह सक्षम है, यानी ये किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकती है। स्टिंगर मिसाइल यानी ये किसी विमान को या हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर सकती है। और इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट्स जैसे हथियार है। इसका जो हेलमेट माउंटेड गन कंट्रोल सिस्टम है ये बेहद खास है। फिर इसका जो फायर कंट्रोल रेडार है वो दिन रात हर मौसम में 128 लक्ष्य को एक साथ देख सकता है और 16 टारगेट्स को एक साथ अक्वायर कर सकता है, यानी एक साथ हमला कर सकता है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम ऊंचाई पर, यानी दुश्मन के रेडार को डॉज करते हुए, उसके नीचे उड़ते हुए, ये अपनी मारक क्षमता से ये हेलीकॉप्टर बहुत जबरदस्त हमला करने में सक्षम है। आधुनिक संचार प्रणाली से लैस है। जमीनी बलों और ड्रोन का एक साथ समन्वय कर सकते हैं। और भारत के लिए ये डेजर्ट कलर्स में, ये देखिए आप इसका रंग देख सकते हैं, यानी ये रेगिस्तानी इलाके के लिए तैयार किए गए हैं। जोधपुर के पास पश्चिमी सीमा पर ये तैनात किए जाएंगे। 2020 में यह सौदा हुआ था। 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को मिलने थे, 3 मिल चुके हैं। संदीप उन्नीथन और मंजीत नेगी मेरे 2 सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से मंजीत, आपके पास सबसे पहले आते हुए, ये फ्लाइंग टैंक, अगर हमारे कैवलरी की बात की जाए या हमारे टैंकों की बात की जाए, बख्तरबंद गाड़ियों की बात की जाए, तो एक अटैक में उनके लिए अचूक सुरक्षा कवच है। तो बिल्कुल, भारतीय वायुसेना के बाद सेना को इनका इंतजार था और अब ये पूरा हुआ है। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं, जहां पर प्राथमिक जांच के बाद इनको सरहद पर तैनात किया जाएगा। जोधपुर में सेना में शामिल होंगे। 6 की संख्या होगी शुरुआती। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में चाहे रेगिस्तान का इलाका हो, राजस्थान सरहद से लेकर लेह लद्दाख तक के जो रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, दोनों इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित होगा भारतीय सेना के लिए। और जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया था, तो अभी इस वक्त जैसे कि दोनों सरहद पर हम तनाव की स्थिति को देख रहे हैं, पाकिस्तान की बात हो चाहे लद्दाख की बात हो चीन के साथ, ऐसे में सेना की ताकत को बढ़ाने वाला ये गेम चेंजर हेलीकॉप्टर होगा। रहिए मेरे साथ, क्योंकि संदीप ये एक बैटल टेस्टेड फ्लाइंग टैंक है। ये अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका ने इसका बड़ा विस्तार से इस्तेमाल किया, लेकिन भारत भी इसके साथ साथ अपना प्रचंड बना रहा है। बिल्कुल गौरव, और आपको याद होगा कारगिल के समय इंडियन आर्मी के पास इस तरह की कोई हथियार नहीं थी। उनके पास कोई हेलीकॉप्टर गनशिप या अटैक हेप्टर्स नहीं थे 26 साल पहले। लेकिन उन पिछले 26 सालों में इंडियन आर्मी ने हर तरह के अटैक हेप्टर्स अक्वायर किए हैं। जैसे आपने कहा LCH प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हमने अक्वायर किया है।
रुद्रा जो है अटैक हेप्टर है, दूसरा एक वेरिएंट है LCA लाइट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का, और अब ये तीसरा जो आ रहा है हमारे पास वो है AH-64 अपाचे। तो पिछले 26 सालों में इंडियन आर्मी की जो अटैक हेप्टर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है, बहुत तेजी से बढ़ गई है, और ये अटैक और डिफेंस दोनों में काम आ सकते हैं। हमारे स्ट्राइक कोर्स की स्पीयरहेड बन सकते हैं ये अटैक हेप्टर्स, और अगर दुश्मन ने कोई टैंक से हमला करने की कोशिश की तो उसे डिफेंड कर सकते हैं। इनकी जो आर्मर्ड एडवांसेस है उसको तोड़ सकती है। ये क्लोज एयर सपोर्ट में बहुत ही एक सक्षम हथियार है जो है अटैक हेप्टर्स, जो भारतीय थल सेना पिछले कई सालों से एक्वायर कर रही है, बोथ इंडिजिनस और इंपोर्टेड। गौरव, एक और बड़ी खबर आज की, और रहिए मेरे साथ मंजीत और संदीप, आप दोनों। भारतीय वायुसेना अपने आखिरी MiG-21 लड़ाकू विमान स्क्वाड को 62 वर्षों बाद आज नंबर प्लेट कर रहा है, रिटायर कर रहा है। इसका औपचारिक विदाई समारोह 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। यह समारोह 23वें स्क्वाड्रन की ओर से होगा, जिसे पैंथर्स कहा जाता है, फ्लाइंग पैंथर्स। MiG-21 भारतीय वायुसेना में पहली बार 1963 में आया था। 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, यह पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है भारत का। कारगिल का संघर्ष हो, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में भारत की सीमा की सुरक्षा की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, आप सोचिए 1963 से 2025 तक यह सभी युद्ध में शामिल रहा है। MiG-21 और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के दौरान ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने एक F-16 को मार गिराया था। 60 और 70 के दशक में यह वायु शक्ति का प्रतीक बन गया था। एक बार फिर मंजीत, भारतीय वायुसेना की एक समय रीढ़ की हड्डी था यह लड़ाकू विमान, अब इसका समय समाप्त हो रहा है। गौरव, अगर आप देखें तो करगिल युद्ध के बाद के साल 2000 तक जितने भी भारतीय वायुसेना के चाहे जो पायलट रहे हैं, फाइटर, उन सभी ने MiG-21 लड़ाकू विमान को उड़ाया है। इस पर अगर आप देखें, पुराने एयरफोर्स के चीफ थे एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान इस पर फ्लाइंग की थी। उसके बाद उन्होंने चीफ रहते हुए इसको फ्लाई किया, और साल 2000 तक लगभग जितने भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, ट्रेनिंग के बाद सीधे MiG-21 पर ही उनकी उड़ान होती थी। तो बहुत पुराना ट्रस्टेड लड़ाकू विमान रहा है, जो लगभग, जैसा आपने बताया, कि सभी युद्धों में इसने हिस्सा लिया है। और अब क्योंकि समय के साथ उसकी जो क्षमता थी वो खत्म हो रही है, इसीलिए फेज आउट किया जा रहा है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में LCA जो भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, वो इसकी जगह लेगा। उसकी स्क्वाड्रन आ रही हैं, और अब लगातार दुर्घटना का भी शिकार रहा है। तो एक लंबे अध्याय के बाद अब ये भारतीय वायुसेना से विदा हो रहा है। रीढ़ की हड्डी था यह भारतीय वायुसेना का, और कितना गलत था इसको फ्लाइंग कॉफिन कहना। यह बिल्कुल फ्लाइंग कॉफिन नहीं था संदीप। यह बात बहुत समय बाद लोगों ने जानी। बहुत ही अच्छा लड़ाकू विमान, लेकिन अब समय इसका समाप्त हो गया है। अब नए जनरेशन के लड़ाकू विमान आ रहे हैं संदीप। बिल्कुल गौरव, जैसे कि आपने कहा 1965 के युद्ध में, 1971 की युद्ध में, या फिर कारगिल 1999, उसके बाद भी बालाकोट में इसे इस्तेमाल किया गया है। ये एक बिल्कुल रीढ़ की हड्डी थी इंडियन एयरफोर्स की। वो अब जो है सुखोई 30 जहाज है, जो जिसके नंबर्स जो है 270 से भी ज्यादा Su-30 विमान है आज इंडियन एयरफोर्स में। लेकिन जो MiG-21 की जो किरदार है, शायद ऐसे कम एयरक्राफ्ट को कभी इस्तेमाल किया है। 60 साल तक किसी एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया गया, और जिस एयरक्राफ्ट को इस सितंबर को में रिटायर किया जा रहा है, वो बाइसन वेरिएंट है, जो कि आखिरी वेरिएंट था MiG-21। आखिरी, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में समय लग रहा था, इसीलिए इसको बार बार लाइफ एक्सटेंशन भी मिला। लेकिन आज अब फाइनली ये कहा गया सितंबर में ये नंबर प्लेट हो जाएगा। हमारी भी भावभीनी विदाई है MiG-21 को। एक बहुत छोटा